नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में अनुशासन हो, अहंकार नहीं हो। जिस जीवन में अनुशासन होगा और अहंकार नहीं होगा, उस जीवन में प्रेम होगा, दोस्ती होगी, रिश्ते होंगे, आनंद होगा, खुशियाँ होंगी। हम सब अपने जीवन में चाहते हैं खूब सारी खुशियाँ हो, बहुत सारे रिश्तेदार हों और सबसे अच्छे संबंध हों, बहुत सारे दोस्त हों, जीवन में बहुत सारा प्यार हो। लेकिन अहंकार, अगर हमारे मन में अहंकार है तो इन सबको नष्ट कर देगा। और अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो ये इन सबको नष्ट कर देगा। बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्ती में भी अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जिस दोस्ती में अनुशासन नहीं होगा वो दोस्ती बहुत दिन तक नहीं टिकेगी। आप सभी को लगता होगा कि दोस्ती में अनुशासन की क्या ज़रूरत है। ऐसा आप सबको लगता है। दोस्ती में जो मन में आया कह दिए, जो मन में आया कर दिए, गाली देना हुआ गाली दे दिए, झगड़े करना हुआ झगड़े कर लिए, मारपीट करना है मारपीट कर लिए। दोस्ती बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत महानतम चीज़ है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर उसमें डिसिप्लिन है तो फिर दोस्ती की उम्र हमारी उम्र से भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारे सभी दोस्त, कम से कम मेरे जीवन में 50-100 ऐसे दोस्त हैं और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ अनुशासन रहा है वही दोस्ती आज टिकी हुई है, बची हुई है। और जहाँ जहाँ डिसिप्लिन टूटा है, अनुशासन टूटा है, उस सब जगह दोस्ती औंधे मुँह गिरी है, लुढ़क गई है। और सिर्फ दोस्ती की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। जितने सारे रिलेशंस हैं, चाहे मेरे बेटा और बेटी से हो या मेरे संबंधियों से हो, सभी रिलेशंस में मैंने देखा है अहंकार जहाँ आया, ईगो जहाँ आया कि वो रिलेशन खत्म हुआ। जिस रिश्ते को बनाने में वर्षों लगे वो रिश्ता खत्म हुआ सिर्फ अनुशासनहीनता की वजह से। याद कीजिए, कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो मेरे घर के बीच बेटा बेटी का हो या आप मेरे भाइयों के साथ हो या फिर कोई भी रिश्ता, जब मैं कहता हूँ मामा चाचा फूआ कुछ भी, सारे रिलेशन के जड़ में कुछ अगर है तो अनुशासन। अगर डिसिप्लिन है आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और अगर आपके रिश्ते में अहंकार है वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, खुशियाँ चाहते हैं, अहंकार उठा करके फेंकिए समुंदर में और डिसिप्लिन को जीवन में उतारिए। डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ दोस्ती में नहीं, सिर्फ रिलेशन में नहीं। अहंकार आपको जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए। सफलता आपको जहाँ कहीं भी चाहिए, वहाँ वहाँ आपको सफलता जहाँ जहाँ चाहिए, वहाँ वहाँ आपको पहले अनुशासन को लाना होगा। जैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है, जो बच्चा जितना ही डिसिप्लिन्ड है वो इतना ही एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है प्रिंसिपल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, प्यून के द्वारा, अपने क्लासमेट्स के द्वारा। सभी जगह पर डिसिप्लिन काम आता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है, वहाँ जो सबसे डिसिप्लिन बच्चा होता है वो सभी की आंखों का तारा होता है, यानी कि बहुत ही प्यारा होता है। उसी तरह से लाइफ में जब वो आगे बढ़ता है, उसके दोस्त होते हैं। दोस्ती में भी डिसिप्लिन की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैंने गौर किया है इन दिनों, इस उम्र में जो बचपन के दोस्त हैं उनके लिए तो सब कुछ माफ़ है। जो क्लास 6 से खास करके जो मेरे दोस्त हुए हैं वो सभी आज भी मेरे जीवन में हैं। उनसे मैं कोई भी अनुशासन की मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे उनके साथ अनुशासन सहित बर्ताव करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अनुशासन सहित बर्ताव किया जाए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग के साथ डिसिप्लिन रहूँ, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, रिश्ते नाते हैं, दोस्त है, और उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ अनुशासन है तो जीवन में 4 चांद लग जाएगा। और अगर ईगो है तो अंधेरे में भटकना पड़ेगा। ईगो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इन दिनों जो कि छठ का माहौल चल रहा है, प्रतिदिन मेरी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हो रही है। आज भी हुई। मेरी एक बड़ी बहन है, मुँह बोली बहन है, उनसे आज मेरी मुलाकात हुई वर्षों बाद, शायद 15 साल के बाद। मैंने बड़ी बहन के चरण स्पर्श किए, उन्हें प्रणाम किया, 2 घंटे में उनके साथ रहा। इतनी सारी खुशियाँ मुझे मिली कि अगर मैंने कहीं डिसिप्लिन तोड़ा होता तो शायद आज वह मुझसे बात भी नहीं करती, या उन्होंने कोई डिसिप्लिन तोड़ा होता तो मैं भी उनको राम सलाम करके आगे बढ़ जाता। नहीं, हमारे बीच अहंकार नहीं था, मेरी तरफ से अनुशासन था। यही अनुशासन और निरंकारिता
हम दोनों 2 घंटे साथ में थे, शाम को 5 बजे हो गई। उनके घर का हाल समाचार मालूम हुआ। उनके घर के जितने बच्चे हैं सब मेरे अपने बच्चे की तरह हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अहंकार तोड़ता है लोगों को, लोगों से। गैरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि भाई से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। कल मैं देख रहा था फिल्म त्रिमूर्ति, सुभाष घई साहब की। त्रिमूर्ति में जो माँ बनी थी, अर्चना नहीं थी, वो प्रिया तेंदुलकर, उन्होंने कहा था अपने 2 बच्चों से कि याद रखना, भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यही मैं भी कहना चाहता हूँ। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा वरदान कोई है तो आपका अपना भाई, सहोदर भाई हो या सौतेला भाई हो या मुँहबोला भाई हो या एडॉप्टेड ब्रदर हो, किसी भी तरह का भाई हो। लेकिन 2 भाइयों के बीच जीवन तभी अच्छा लगता है जब उन दोनों के बीच अनुशासन हो। बड़ा भाई अनुशासन के दायरे में रहकर छोटे भाई से बर्ताव करे, वो जीवन भर सम्मान पाता है, प्रेम पाता है। और छोटा भाई अगर अपने अनुशासन में रह करके बड़े भाई से बर्ताव करता है, वो जीवन भर बड़े भाई से प्रेम पाता है, उसका स्नेह पाता है। लेकिन अगर सगे भाई और सगे बहनों के बीच अनुशासन भंग हो जाए, बड़े छोटों के साथ अनुशासन सहित न रहे, वो संबंध बहुत दिन तक नहीं टिकता है। फिर अपने भाई और अपने बहन भी आपका साथ छोड़ देंगे अगर अनुशासन नहीं है तो। या अहंकार अगर आ जाता है तो बड़ा सोचता है मैं क्यों फ़ोन करूं, मैं बड़ा हूं, छोटे करेंगे। और छोटा सोचता है मैं तो छोटा हूं, बड़े को फ़ोन करना चाहिए। यानी कि 2 व्यक्ति एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने के लिए भी पहले अहंकार से पूछते हैं कि हम उसको फ़ोन क्यों करें अगर वो हमको फ़ोन नहीं करता है तो। इसी चक्कर में न जाने कितने रिश्ते नाते डूब गए। मैंने अपनी तरफ से लोगों को फ़ोन नहीं किया, ये मेरी अहंकार वाली बात थी, मेरी तरफ से अहंकार की बात थी। मैंने बहुत सारे दोस्तों को मैसेज नहीं किया। मैं धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगा तो मुझे पता चला कि अहंकार मेरे सिर चढ़कर बोल रहा है। और जब अहंकार आ जाता है तो पहला काम जो लोग करते हैं वो दूसरे को फ़ोन करना छोड़ देते हैं। अहंकार अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सोचता है हम उससे बेटर हैं, वो हमको फ़ोन करें, हम उसको क्यों फ़ोन करेंगे। लगभग मैंने गौर किया है, अहंकारी आदमी किसी को फ़ोन करना पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि लोग मुझे फ़ोन करें। और जहाँ अहंकार है तो अहंकार आज किसके पास नहीं है। मैंने तो गरीब से गरीब आदमी को भी देखा है, अहंकार उनके पास और प्रबल है। हालांकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि किस बात का अहंकार किया जाए। यहाँ 2 मिनट में तो किस्मत बदल जा रही है। जो आसमान पर है वो ज़मीन पर फेंक दिया जा रहा है, जो ज़मीन पर है वो आसमान पर पहुँच जा रहा है। अहंकार किस बात का करना है। सारी दुनिया को ईश्वर चला रहा है तो हम अहंकार किस बात का कर रहे हैं। ये जो झूठा अहंकार है यही सच्चे रिश्तों को तोड़ता है। कई बार, ये तो मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सुबह में 5-6 लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, गुड मॉर्निंग मैसेज। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो मुंबई के हैं, हम मुझसे बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन सुबह सुबह मैं सो कर उठता हूँ तो पहला मैसेज उनके तरफ से आता है। मुझे देर हो जाती है उनको रिप्लाई करने में, या कभी कभी मैं पहले कर पाता हूँ। ये कब कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है। जो 5-6 लोग रेगुलर मुझे सुबह सुबह मैसेज करते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। यही बात मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उन्हें उनका उत्तर देता हूँ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज से। यही बात मैं चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन के नाते हों, जितने भी दोस्ती के नाते हों, जितने भी प्यार के रिश्ते हों, सब जगह अहंकार हट जाए। अहंकार उसी दिन हटता है जब आपके भीतर प्रेम खिलता है। अहंकार का कोई सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो प्रेम है। मैंने अपने ऊपर गौर किया है, अहंकार मुझ पर हावी नहीं होता था। एक समय था कि अहंकार मुझ पर हावी नहीं होता था। शायद पाथरडी में जितने भी लोग थे सभी लोगों के पास मैं आता जाता था, फ़ोन करता था, मैसेज करता था, मिलता था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ हूँ, और अहंकार के चक्कर में मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, लगभग छोड़ दिया। आज शायद पाथरडी में इस जगह पर कुल मिला के मैं 1-2 घर में भी जाना पसंद नहीं करता हूँ और नहीं जाता हूँ। क्यों? अहंकार। उत्तर ये मिलता है कि जो मेरे दूसरे लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका भी वही मन में चलता है, हम क्यों जाएं, जब तुमको नहीं आना है तो तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। लेकिन मज़ा तो उस दिन आता है जब हम सब मिलते हैं, छठ के व्रत में, छठ के पर्व में। इसी बात को मैंने पहचाना। जब हम लोग सैकड़ों लोग मिले तो ऐसा लगा कि अहंकार की ऐसी की तैसी
मज़ा तो तब है जब हम सब समय समय पर मिलते रहें, एक ख़ास दूरी बनी रहे ताकि पास आने का मज़ा आ जाए, और जब पास आए तो थोड़े से दूर भी हो जाएं ताकि एक दूसरे से मिलने का फिर मन करे। यानी कि जीवन में अनुशासन और ईगोलेसनेस, ये दो अगर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी बात तो पैसों की तो आप बात ही मत करिए। ओशो कहते हैं पैसे जैसा मामूली चीज़ कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि भिखारी भी भीख मांग मांग के पर डे 1000 रुपये कमाता है। ऐसे ऐसे भिखारी को मैं जानता हूँ। जब हम लोग मुंबई में थे तो हाजी अली के पास बाहर में जो लोग बैठे हुए हैं भीख मांगने के लिए, आप देखें उनके सामने कितना सारा कॉइन्स रखा हुआ है, 10-10 के कॉइन, 5-5 रुपये का कॉइन। उनको आप जोड़िएगा तो 1000 रुपये का सिक्का लेके बैठा हुआ है एक भिखारी भी। जबकि मुझे देखिए, मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ, कितना छोटी सी तनख्वाह में मैं काम करता हूँ, उससे ज़्यादा उन लोग का पर डे का भीख मांग के कमाते हैं वो लोग। पैसा तो भिखारी के पास भी है। अगर अच्छा जगह पर कोई भिखारी बैठ जाए, किसी अच्छे मंदिर में, किसी स्टेशन के बाहर या कहीं भी पब्लिक प्लेस में, वो भी पैसा कमा लेता है। मेरी माँ की भाषा में तो और कठोर शब्द था कि पैसा तो कोई भी कमा लेता है। कमाना है तो प्रेम कमाइए, खुशी कमाइए, आनंद कमाइए। ज्ञान समाधि की बात तो बहुत दूर है, पहले जो सामाजिक छोटी मोटी खुशियाँ हैं उसको समझिए। अहंकार को पहचानना बहुत मुश्किल है। वो आपके मन में कब ऐसा घुस जाएगा, कभी कभी तो मैं अपने बच्चों से ही बात नहीं करता हूँ 1-2 दिन तक, फिर मुझे याद आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लौट आइए। एक बात हमेशा याद रहे कि 80 साल का जीवन भी कुछ नहीं होता है। 80 साल का जीवन में क्या घमंड कर रहे हैं आप। हमारा जो ये घर आपको दिखाई पड़ रहा, ये शायद मुझसे ज़्यादा उम्र लेकर आया है, और ऐसे भी ये घर बहुत मजबूत है। इसकी उम्र 200 साल से कम नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। आज मैं 50 साल का हूँ, और हमेशा याद बनी रहे, पाथरडी लोको बिहार में पिछले 1 महीना में 3 ऐसे लोग का स्वर्गवास हो गया जिनकी उम्र 40-50 के आसपास थी। 3 लोग, शायद 3 से ज़्यादा है, मगर मैं अभी 3 की बात कर, 4 तो श्योर है। 4 लोग पिछले महीना में, 1 महीना के अंदर जिनका स्वर्गवास हो गया। क्या उम्र थी उनकी? 40-50 साल। लेकिन वो बहुत प्रेमी लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। अभी हाल में एक बड़े भाई समान थे, बाबूदा, उनका देहांत हुआ दिवाली के आसपास में। उनको वो सुबह शाम जितनी बार वो मुझसे मिलते थे, मुझसे हाल चाल ज़रूर पूछते थे। मैंने भी उनको हर बार, जब भी मैंने उनके दर्शन किए सुबह सुबह प्रणाम, मुझे अपने बाइक से स्कूल छोड़ने जाते थे। इसी दिवाली की रात उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका स्वर्गवास हो गया। इससे क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है कि छोटा सा जीवन है, इसमें अहंकार क्या करना है। पैसा कितना कमाया वो कोई देखने नहीं जाता। असली कमाई है लोगों से आपका मेल जोल। जहाँ मैं रहता हूँ उस पाथरडी में शायद 1000 में 1000 लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ को देखते रहते हैं। जो मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ हंसने के लिए, लगभग सभी लोग, जितने लोग मुझे जानते हैं और नहीं जानते हैं, वो सब भी मेरे वीडियोज़ को देखते रहते हैं। यही मैंने कमाया है, उन सब का प्रेम है कि वो लोग मुझे अपना समय देते हैं। आप सभी यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग का अपार प्रेम है। आज मैं देख रहा था कि मुझे लगभग 11 लाख लोग अब तक देख चुके हैं यूट्यूब पर। ये आप सबका प्रेम है, यही मैंने कमाया है। पैसा तो बहुत कम कमाते हैं, थोड़ा स्कूल है, थोड़ा ट्यूशन है, और जैसे तैसे पैसा आता है। लेकिन एक मुझ जैसे मामूली आदमी को जिसे 100, 200, 300 लोग भी जाने तो बहुत बड़ी बात है। मुझे 11 लाख लोग अब तक देख चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी 1-2 सप्ताह पहले मेरे 3 वीडियोज़ ऐसे वायरल हुए कि लगभग 2 लाख व्यूज़ एक वीडियो को आप लोगों ने दिया है। मेरे से आदमी का एक वीडियो अगर 2 लाख व्यूज़ के आसपास है, ये आप लोग का अपार प्रेम है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना इस लायक समझा कि आप सब मुझे समय देते हैं। और मैं भी जब ये लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ शाम को, ये 15 मिनट के आसपास का, इसमें मेरा उद्देश्य यही होता है, हम सब अपने जीवन में कैसे खुश रहें, हमसे कहाँ भूल हो रही है, जो मेरी अपनी गलती है वो मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, ताकि आप भी उस गलती से न गुजरें। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हो। बेशक धन दौलत हो, पर अपना परिवार भी एक दौलत है, और सबसे बड़ी दौलत है। कोई आदमी अगर पूछे सही मायने में, रुपए पैसे दौलत हैं, सही बात है, लेकिन कोई आदमी कहे कि मेरी बीवी बच्चे मेरे दोस्त मेरे दौलत हैं, सही कह रहा है वो आदमी। अगर कोई कहे कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, मेरी बेटी लक्ष्मी है, मेरी बहन लक्ष्मी है, सही कह रहा है। कोई कहे कि मेरा बेटा धन है, मेरे दोस्त धन है, वो सही कह रहा है।
प्यारे दोस्तों, अहंकार से छूटने का एकमात्र उपाय यही है, हमें याद बनी रहे जीवन अभी अभी है, अभी अभी नहीं हो सकता है। बहुत खतरनाक बात है। लगभग 40 वर्ष के बाद का आदमी अनिश्चितता में जी रहा, 45 साल के बाद जीवन और अनिश्चित हो जाता है। आपको याद होगा बॉलीवुड में कितने सारे एक्टर थे, अमजद खान साहब थे, संजीव कुमार साहब थे, विनोद मेहरा साहब थे। ये सब 48 के आसपास में, 48 साल के आसपास में इनका देहांत हो गया। कहने का मतलब कि जब इतने बड़े लोग जो अच्छी दवाएं ले सकते थे, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते थे, वैसे लोग 50 साल से पहले दुनिया से चले गए, तो हम सब क्या हैं? ये याद बनी रहे हमेशा, ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, जब तक ईश्वर चाहेंगे तब तक हम सब दुनिया में रहेंगे। 45 के एज के बाद से हर आदमी खतरे में है, कभी भी इस दुनिया से जा सकता है। ये याद बनी रहे तो अहंकार की क्या ज़रूरत है? अहंकार को हटाइए, प्रेम करिए अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने सभी रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, सभी से प्रेम कीजिए, खूब खुश रहिए। एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, जीवन में अनुशासन होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।